हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ था जिसकी एक्सरसाइज 2.1 का वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है। चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ x इज इक्वल्स टू 0। पार्ट 1 देखिए बच्चों, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, ये देखिए 5x माइनस 3। इसमें आपको x इज इक्वल्स टू 0 इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो आप देखिए, आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 माइनस 3 इसका आंसर आएगा। सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों, पॉलिनोमियल वही है आपका 5x माइनस 3। इस बार आपको x की वैल्यू -1 पुट करनी है। तो आप देखिए, आपको हो जाएगा 5 इंटू -1 माइनस 3। अब देखिए 5 इंटू -1 कितना होगा, -5 माइनस 3, ये आपका हो जाएगा -8। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में 5x माइनस 3 आपको वही पॉलिनोमियल गिवन है। इसमें आपकी x की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो 5 इंटू 2 माइनस 3, तो 10 माइनस 3 आपका आएगा 7। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 इफ़ s इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। इसमें आपको s की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो इक्वेशन में जहाँ भी ऐसे आप वहाँ पर 0 रख देंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 0 की 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा 0, और 4 इंटू 0 तो भी आपका 0 आएगा, प्लस 6 तो आपका आंसर आ गया 6। इसी तरह बच्चों सेकेंड पार्ट देखिए, 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। s की वैल्यू आपको गिवन है -3, तो s की जगह इक्वेशन में आप -3 पुट कर देंगे। तो 7 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -3 प्लस 6। -3 का स्क्वायर आपका होता है 9, माइनस माइनस प्लस और 3 3 ज़ा 9, तो 7 इंटू 9 प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 12 एंड ये आपका प्लस 6। 7 इंटू 9 63 एंड 12 प्लस 6 आपका हो जाएगा 18, तो यह इसका आंसर आ जाएगा आपका 81। थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है। s इज इक्वल्स टू 4 आपको वैल्यू पुट करनी है। s की जगह आप 4 पुट करेंगे। 7 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6। 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा 16, तो 7 इंटू 16, 4 4 ज़ा माइनस 16 प्लस 6। 7 इंटू 16 आपका होता है 112, ये माइनस 16 और प्लस 6 आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 102। Question number 3. The present age of Salil's mother is 3 times Salil's present age. After 5 years, their age will add up to 70 years. Find their present age. तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए, हम लेट कर लेंगे। इसमें कहा है कि सालिल की जो मदर की एज है वो सालिल की प्रेजेंट एज की 3 टाइम्स है। तो आप देखिए, अगर हम सालिल की एज x लेट कर लें तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी 3x। तो आफ्टर 5 ईयर्स बाद सालिल की एज कितनी होगी, उसकी एज में 5 प्लस हो जाएगा, x प्लस 5, एंड हिज मदर्स एज, उसकी मदर की एज में भी 5 प्लस हो जाएगा, 3x प्लस 5। अब क्वेश्चन में कहा गया था आपको कि देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर्स। तो आप देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की एज को ऐड कर देंगे और वो कितना होगा 70 होगा। तो x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 70। तो अभी आप देखिए, x और 3x मिलके आपका क्या बन जाएगा 4x, और 5 प्लस 5 आपका होगा 10, तो ये आपका आ जाएगा 70। तो 4x, अब आप 10 उधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो 70 माइनस 10 हो जाएगा, आपका आ जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 60। ये 4 आपका मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो ये आपका होगा 60/4, x इज इक्वल्स टू 15 आ जाएगा। अब आप देखिए, प्रेजेंट एज निकालनी है हमें सालिल की और उसकी मदर की। तो आप देखिए प्रेजेंट एज क्या होगी, सालिल से एज x थी, x की वैल्यू 15 आई है, तो सालिल की एज कितनी होगी 15 ईयर्स। इसी तरह उसकी मदर की एज कितनी थी 3x, तो सालिल की एज कितनी थी 15। तो आप देखिए 3 मल्टीप्लाई 15, तो उसकी मदर की एज आपकी हो जाएगी 45 ईयर्स।
क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63. द रेशो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5. फाइंड द टू इंटीजर. अब देखिए टू इंटीजर के बीच का डिफरेंस दिया है 63 है, पर वो दोनों इंटीजर का रेशो आपको गिवन है। तो हम लेट कर लेंगे टू इंटीजर्स 2x होंगे और 5x होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है इन दोनों इंटीजर्स का डिफरेंस जो होगा वो 63 होगा। तो अभी आप देखिए इनका डिफरेंस 63 है, तो ये आपका हो जाएगा 5x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 63, 3x इज इक्वल्स टू 63। 3 आपका मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, तो x आपका हो जाएगा 63/3, x आपका आ जाएगा 21। तो फर्स्ट इंटीजर आपका क्या होगा, आपने लेट किया था फर्स्ट इंटीजर 2x है, तो आप x की जगह 21 x की वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू 21 आपका फर्स्ट इंटीजर आ जाएगा 42। सेकेंड इंटीजर आप देखिए आपने लेट किया था 5x होगा, x की वैल्यू यहाँ आप पुट करेंगे तो 5 इंटू 21, तो आपका सेकेंड इंटीजर आ जाएगा 105। क्वेश्चन नंबर 5, रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupees coins as she have 5 rupees coins. If she has total 88 rupees, how many coins does she have of each type? क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखिए बच्चों। क्वेश्चन में आपको कहा है कि रूबी के पास 3 times मैनी 2 रुपीज़ कॉइन्स है, शी हैव 5 रुपीज़ कॉइन, यानी उसके पास जितने 5 रुपीज़ कॉइन है उसका 3 टाइम्स उसके पास 2 रुपीज़ कॉइन्स है। तो अब देखिए बच्चों हम सबसे पहले हम 5 रुपीज़ कॉइन लेट करेंगे। द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने हो जाएंगे, वो 3 टाइम्स थे 5 रुपीज़ कॉइन के, तो हो जाएंगे 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कहा है उनके पास टोटल 88 रुपीज़ थे। तो बच्चों अब देखिए आपने द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन आपने एक्स लेट किया, लेकिन ये क्या थे आपके ओनली कॉइन्स थे। अब अगर आपको आगे क्वेश्चन में दिया है शी हैज़ टोटल 88 रुपीज़, तो आपको रुपीज़ में दिया है, तो हम इसको पहले रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर एक्स कॉइन हैं 5 रुपीज़ के, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा ₹5x। और 2 रुपीज़ कॉइन्स हैं 3x, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 3x, तो ये आपका हो जाएगा ₹6x। तो आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यही किया हुआ है, 5 इंटू एक्स एंड 2 इंटू 3x इज इक्वल्स टू 88। ये देखिए आप 5 इंटू एक्स और 2 इंटू 3x, तो ये 5 इंटू एक्स आपका 5x हो जाएगा, 2 इंटू 3x आपका 6x हो जाएगा 88। 5x प्लस 6x आपका 11x इज इक्वल्स टू 88। तो x आ जाएगा आपका 88/11, 11 मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8। सो अब क्वेश्चन में आपको कहा है कि हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव, हाउ मैनी कॉइन्स, इस बार हमें कॉइन्स निकालने हैं, रुपीज़ नहीं, तो इसमें हम ये वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ये वाली वैल्यू में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। कॉइन्स निकालने हमें, रुपीज़ नहीं निकालने। तो देखिए बच्चों द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स x इज इक्वल्स टू 8। 5 रुपीज़ कॉइन x सेलेक्ट किए थे और x की वैल्यू 8 थी, तो 5 रुपीज़ कॉइन 8 हो गए आपके। द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स आपके 3x है, x की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 8 24 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अ फार्मर कट्स अ 300 feet fence into 2 pieces of different size. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the 2 pieces? आप देखिए बच्चों आपको एक फेंस दी हुई है, ये फेंस आपकी 300 feet की है। फार्मर ने इसको कट किया, तो एक तो आपका शॉर्टर पीस हो गया और एक आपका लॉन्गर पीस हो गया। तो क्वेश्चन में कहा है आपका लॉन्गर पीस 4 टाइम्स है शॉर्टर पीस के, यानी अगर शॉर्टर पीस आपका x है तो लॉन्गर पीस कितना है 4 टाइम्स, तो वो आपका कितना हो जाएगा 4x। तो वही क्वेश्चन में कहा है बच्चों, शॉर्टर पीस हमने लेट x कर लिया, लॉन्गर पीस हमारा हो गया 4x। द सम ऑफ पीसेस इज 300 feet। इन दोनों पीसेस का सम आपको गिवन है 300 feet। तो आप देखिए x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 300, तो 5x आपका आ जाएगा 300, 5 आपका मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, x हो जाएगा 300/5, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60। तो शॉर्टर पीस आपका क्या था x था,
एक्स की वैल्यू 60, तो शॉर्टर पीस आपका कितना हो गया 60 फीट। लॉन्गर पीस आपका क्या था 4x, तो ये आपका हो जाएगा 4 × 60, तो आपका हो जाएगा 240 फीट। आप इनको ऐड करके देखेंगे 240 और 60 ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, वापस से 300 फीट ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width and its parameter is 24 सेंटीमीटर, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए बच्चों, आपको एक रेक्टेंगल गिवन है, एक रेक्टेंगल है आपके पास। तो आप देखिए उन्होंने कहा है कि उसकी लेंथ जो होगी, वो उसकी विड्थ की ट्वाइस होगी एंड 3 more than होगी। यानी अगर इसकी विड्थ x है तो इसकी लेंथ जो होगी वो विड्थ की ट्वाइस होगी और 3 more than होगी। ये इसकी लेंथ होगी और आपको इसका पैरामीटर गिवन है जो कि है 24 सेंटीमीटर। तो आप देखिए सबसे पहले हम विड्थ और लेंथ लिखेंगे इसकी। द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल w लेट किया हमने, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपकी हो जाएगी 2w + 3। तो हम पैरामीटर गिवन है तो पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, पैरामीटर इज इक्वल्स टू 2 × l + w। अब पैरामीटर की जगह आप रखेंगे 24 और 2 × l की जगह आप रखेंगे 2w + 3, ये आप l की जगह रखेंगे, ये देखिए, और विड्थ की जगह आप w रखेंगे। तो आपका ये हो जाएगा 2w एंड w मिलके आपके हो जाएंगे 3w। तो ये आपका आ जाएगा 24 = 2 × 3w + 3। अब ये 2 आपका यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो ये देखिए आपका हो जाएगा 24/2 = 3w + 3। तो अभी आप देखिए 12 = 3w + 3, 3 आपका लेफ्ट साइड चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस का था, तो 12 - 3 = 3w, 9 = 3w। अभी 3 आपका मल्टीप्लाई में w के साथ, तो ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो आ जाएगा 9/3 = w, w की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। तो अब आपकी विड्थ w थी और w आपकी आ गई 3 सेंटीमीटर। तो अब आप लेंथ निकालेंगे, तो लेंथ आपकी होगी 2w + 3, w की जगह हम 3 रखेंगे, 2 × 3 + 3, 2 × 3 6 होते हैं, 6 + 3 9 सेंटीमीटर। तो विड्थ आपकी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर और लेंथ आपकी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशंस के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।